अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो ये रिश्ते का आखिरी दिन हो सकता है और तुम्हें शायद कभी वापस घर का रास्ता न मिले। सबा की ये अल्फाज हारून के सीने में तीर बनकर उतर गए थे। सबा उसकी बीवी थी, एक ऐसी औरत जो गरीबी और तंगहाली से तंग आ चुकी थी। हारून एक आम मछुआरा था जो कई हफ्तों से समुंदर में एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मिट्टी का चूल्हा ठंडा और लकड़ी का झोपड़ी नमू घर तेज हवाओं में कांप रहा था। सबा के दिल में ये बात घर कर गई कि शायद उसने गलत आदमी से शादी कर ली है। वो अंदर ही अंदर इस सोच में घिरी हुई थी कि अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसी सुबह हारून अपनी पुरानी कश्ती लेकर समुंदर की तरफ चल पड़ा। समुंदर सुनसान था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा तूफान था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में आगे बढ़ती हुई जा रही थी और हर लहर के साथ उसकी उम्मीद डूबती और उभरती रही। दूसरी तरफ सबा भी घर से निकलकर समुंदर के किनारे आ बैठे थी। वो समुंदर की लहरों को घूरते हुए सोच रही थी कि कैसी किस्मत है मेरी, न पैसा न चैन, और अब सब्र भी जवाब देने लगा है। उसने खुद से वादा कर लिया था कि अगर आज भी हारून खाली हाथ घर लौटा तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि दूर समुंदर में एक कश्ती दिखाई दी, आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आ रही थी। उस कश्ती में कोई और नहीं बल्कि हारून था। हाथ में एक जाल था। दूर से समझ नहीं आ रहा था कि जाल में कुछ है या नहीं। जैसे ही हारून ने कश्ती साहिल पर खींचा, सबा की नजर उसकी तरफ उठ गई। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद आज कोई मछली पकड़कर ले आया हो, लेकिन जाल को देखकर उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। कश्ती की हालत उसके किस्मत जैसी लग रही थी। सुनी और थकी हुई हारून के चेहरे की मायूसी जाहिर कर रही थी। वो सबा की तरफ देख भी न सका। चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ झोंपड़ी की तरफ चला गया। सबा चुपचाप देखती रही, फिर दमदमाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने सख्त लहजे में कहा, पूरी बस्ती के मछुआरों के जाल आज भी मछलियों से भरे हुए थे और एक तुम हो जिसे समंदर ने तुमसे दुश्मनी पाल ली हो। कई दिन गुजर गए और तुम एक भी मछली नहीं पकड़ सके। हारून, जो घर की दीवार के साथ टेक लगाकर मायूस बैठा था, धीमी आवाज में बोला, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है सबा, लेकिन शायद मेरी किस्मत सो रही है। पर यकीन मानो, कल सब कुछ बदल जाएगा। सबा यह उसकी बात को काटते हुए कड़वे लहजे में कहा, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़ दूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। वो गुस्से में हारून से थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हारून ने आहिस्ता से कहा, सबा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सबा खामोश रही। हारून फिर बोला, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? सबा पलटकर गुस्से में बोली, कहां से लाऊं खाना? कुछ लाकर देते तो बना भी देती, मैं भी तुम्हारी तरह भूखी हूं। अब तो ऐसा लगता है कि या तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊं या फिर समंदर में कूद जाऊं। हारून ने सबा की कड़वी बातों को सुना। कुछ देर वो चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर घर से बाहर निकला। रात का अंधेरा फैलने लगा था। समुंदर की हवा तेज थी, जैसे हर झोंका उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। झोपड़ी की खिड़कियां चरचरा रही थीं, जैसे हवाएं भी उसको धत्कार रही हों। हारून घर से बाहर निकला। सबा ने तेजी से मिट्टी के बर्तनों के ऊपर से ढक्कन हटाया। उसने कुछ रोटियां और थोड़ा सा बचा हुआ सालन छुपाकर रखा था। बिना वक्त गवाए सबा ने उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, जैसे उसे डर हो कि कहीं हारून वापस ना आ जाए। हारून आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अपने पुराने दोस्त शहराज के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने पर शहराज बाहर आया। हारून ने धीमी आवाज में कहा, भाई, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ हो। शहराज, जो हारून को मनहूस समझता था, काटते हुए बोला, यहाँ कुछ भी नहीं है, अगली बार यहाँ का रुख भी मत करना। हारून की नजर उसके घर में रखी हुई उन ताजी मछलियों पर पड़ी जो उसने आज दिन को पकड़ी थी और अगली सुबह बेचने वाला था। हारून ने उन मछलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, अल्लाह ने तुझे बहुत सारी मछलियां दी हैं, क्या उनमें से मुझे एक उधार नहीं दे सकते? मैं तुझे 2 मछलियां वापस दे दूंगा। शहराज हंसते हुए बोला, तू मुझे 2 मछलियां देगा?
जिस जाल से तू हफ्तों तक एक मछली नहीं पकड़ सका, तू मुझे 2 मछलियां कैसे देगा? चले यहां से। हरून की नजरें झुक गईं। वो सब्र का घूंट भरकर वहां से चुपचाप चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।